ऑर्गेनाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट, ये हमारा आज का टॉपिक है। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में बताया था कि नेक्स्ट जो वीडियो होगा वो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट पे होगा। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि गवर्नमेंट का ऑर्गेनाइजेशन किस टाइप से होता है, यूनिटरी क्या होता है, फेडरल क्या होता है एंड कोसी फेडरल क्या होता है। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या है इस वीडियो में। सबसे पहले तो हम लोग बात करते हैं कि सेंटर क्या होता है और यूनिट्स क्या होता है। सेंटर होता है एक ओवरऑल जो कंट्री है वो, और यूनिट्स स्टेट या प्रोविंस, उसके जो छोटे छोटे जैसे ग्रुप आप देख रहे हैं यहाँ पे, इंडिया हो गया, इंडिया में बिहार है, उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, ये सब यूनिट्स हो गया। यूनिट्स बोलिए, स्टेट बोलिए, प्रोविंस बोलिए, जो भी बोलना है। उसके बाद जैसे आप एक और एग्जांपल देख लीजिए, ये है यूएसए। ठीक है, यूएसए के छोटे छोटे यूनिट्स हैं, यहाँ पे आप देखिए जैसे ये यूनिट्स है। तो बात कर लेते हैं यूएसए के जो यूनिट्स हैं, जैसे कि यूएसए में हो गया कैलिफोर्निया, उसके बाद फ्लोरिडा, मिसिसिपी, ये सब यूएसए की यूनिट्स सब हैं। ठीक है, यूनिट्स आप समझ गए होंगे। यूएसए एक स्टेट है, यूएसए मतलब कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अमेरिका के कुछ जो यूनाइटेड स्टेट्स हैं उनको यूएसए बोला जाता है। ठीक है, ओवरऑल। तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। अब हमारा टॉपिक शुरू हो जाता है यहाँ से कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट। सबसे पहले आपको इसीलिए हम बता दिए हैं कि क्या होता है सेंटर और यूनिट्स। ठीक है, सेंटर, यूनिट्स एंड स्टेट, प्रोविंस आपको समझ में आ गया होगा। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है गवर्नमेंट का, ये सेंटर और स्टेट के रिलेशन पे बेस्ड है कि सेंटर और स्टेट के बीच रिलेशन किस टाइप का है। सेंटर एग्जिस्ट करता है, स्टेट एग्जिस्ट नहीं करता है, पावर क्या है, इस बेसिस पर पूरा ये जो लेक्चर है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट है वो है। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट, यूनिटरी। द यूनिटरी सिस्टम इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर ऑल द पावर्स आर सेंट्रलाइज्ड in the national or central government. Sub-national government like regional or local government either have little or no independent authority, and any power they have is granted can be revoked by central government. Laws and policies are uniform across the nation. Example countries: United Kingdom, France, जापान। ठीक है, तो आप यहाँ पर अब देखिए कि ये जो यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है, जिसको कि एकात्मक व्यवस्था बोलते हैं, ये जो एकात्मक व्यवस्था, जैसा कि आपको नाम से ही लग रहा होगा, ये एकात्मक व्यवस्था यानी कि एक सिंगल गवर्नमेंट होगा। ठीक है, अगर सिंगल गवर्नमेंट होगा तो वो सेंटर में ही होगा। ओवरऑल अगर एक सरकार हम लोगों को रखना है, एक गवर्नमेंट रखना है, तो वो तो पूरा सेंटर में ही रहेगा ना स्टेट के लिए। और हाँ, अगर इसके जो यूनिट्स हैं उसके पास भी कुछ पावर दिए जाते हैं। ये पावर के बेसिस पे होता है कि पूरा जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है वो सेंटर के पास ही होता है। ठीक है, अब इसके जो सब नेशनल गवर्नमेंट्स हैं, जैसे लोकल हो गया, रीजनल गवर्नमेंट हो गया, ये सब के पास थोड़ा या न के बराबर अथॉरिटी या पावर होता है। एंड द पावर दे हैव इन ग्रांट, उनको कुछ अगर पावर दिया भी जाता है तो वो सेंटर के द्वारा कभी भी किसी भी वक्त वापस लिया जा सकता है। कोई भी पॉलिसी हो या कोई भी लॉ हो, वो सारा चीज़ पूरे नेशन के लिए बराबर रहता है, यूनिफॉर्म रहता है एकदम। तो इसके कुछ एग्जाम्पल है। यूनाइटेड किंगडम, देखिए यूके जो है, ब्रिटेन, तो वो जो है एक यूनिटरी गवर्नमेंट है। फ्रांस भी एक यूनिटरी गवर्नमेंट है और जापान भी एक यूनिटरी गवर्नमेंट है। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं फेडरल। फेडरल क्या होता है? ए फेडरेशन इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर इज कॉन्स्टिट्यूशनली डिवाइडेड बिटवीन द सेंट्रल authority and regional government such as states or provinces, each having sovereignty in certain areas. Both level of government function independently within their spheres of authority. Example countries: US, India and Canada। ठीक है, तो ये जो है कुछ फेडरल कंट्री का ये है। फेडरल का मतलब होता है संघ। ठीक है, संघ मतलब संघ किस चीज़ को बोलते हैं? जब कुछ छोटे छोटे यूनिट्स जो हैं आपस में मिल करके एक बड़े राज्य का निर्माण करते हैं। जैसे कि यूएसए का छोटा छोटा जो, जैसे ये सब है, कैलिफोर्निया हो गया और अलास्का हो गया, ये सब जो है, मिसिसिपी, और भी जो यूएसए के यूनिट्स हैं, ये सब मिल करके एक संघ, फेडरेशन का निर्माण करते हैं।
तो इनके पास जो है बहुत हद तक रीजनल गवर्नमेंट के पास जो अथॉरिटी होता है और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जो अथॉरिटी है, उन दोनों का डिवीज़न होता है, उन दोनों का अपना अपना कार्य क्षेत्र या पावर एक्सरसाइज करने का क्षेत्र होता है, वो जो है कॉन्स्टिट्यूशनली डिटरमाइंड होता है। मतलब एक रिटन डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है कि आप यहाँ तक पावर एक्सरसाइज कर सकते हैं और आप यहाँ तक, सेंटर का ये पावर है और स्टेट का ये पावर है, ये सारा चीज़ बताएगा। जैसे इंडिया के स्टेट में आप देखेंगे कि है यहाँ पे एक 7th शेड्यूल में हम लोगों को देखने को मिलता है, जिसमें कि स्टेट लिस्ट और यूनियन लिस्ट है कि यूनियन इस मैटर पे लॉज बना सकती है और स्टेट जो है इस मैटर पे लॉज बना सकती है। तो ये सारा चीज़ हम लोगों को फेडरल सिस्टम में देखने को मिलता है। दोनों के पास अथॉरिटी बराबर होता है, या फिर यूनिट हो या फिर पूरा यूनियन हो, कोई किसी के मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। ये चीज़ यहाँ पे क्लियर होता है। यूएसए में एक चीज़ आप ध्यान देंगे कि जैसे यूएसए का एक फ्लैग है ये, तो यूएसए के हर यूनिट का भी अपना अपना एक फ्लैग होता है। और यूएसए में क्या चीज़ है कि यहाँ पे मतलब 2 सिटीजनशिप मिलता है, एक तो स्टेट का हो गया और दूसरा कंट्री का हो गया। तो ये एक ट्रू फेडरेशन का जो आइडेंटिटी है उस चीज़ को दिखाता है कि एक हम यूनिट हैं और यूनिट मिलकर के एक फेडरेशन बनाया है। ठीक है, तो आपको फेडरल सिस्टम भी कुछ हद तक समझ में आ गया होगा। आगे हम इसकी फीचर्स की बात करेंगे। अब मैटर आता है क्वासी फेडरल। हमने ब्लैक और वाइट दोनों देख लिया, अब हमको देखना है ग्रे स्टेट, जहाँ पे आते हैं ओनली इंडिया। सिर्फ इंडिया में ही ये सिस्टम एग्जिस्ट करता है। क्यों? क्योंकि अभी हमने बात किया है कि इंडिया में के 7th शेड्यूल में कॉन्स्टिट्यूशन में स्टेट लिस्ट है, यूनियन लिस्ट है और इंडिया में कंकरेंट लिस्ट भी है। ठीक है, जिसपे कि स्टेट और देखिए इंडिया का केस ऐसा है ना कि इंडिया में हम लोगों के कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है, फेडरल इन स्ट्रक्चर बट यूनिटरी इन फीचर्स। ठीक है, बहुत ही गजब चीज़ है। तो ऐसे ही कुछ हमारा इंडिया जो है क्वासी फेडरल बन जाता है, फेडरल इन स्ट्रक्चर बट यूनिटरी इन फीचर्स। तो ऐसे कुछ बन जाता है। एक क्वासी फेडरल सिस्टम इज ए पॉलिटिकल सिस्टम दैट अपीयर्स टू हैव फेडरल कैरेक्टरिस्टिक्स but functions with the stronger central government, often leaning toward unitary features. While power is shared between the central and regional government, the central authority can have overriding power in many aspects, making it more centralized in practice. Example, country India is sometimes described as a quasi-federal because the central government has overriding the authority in certain circumstances की हम लोग जो बात करते हैं वो वही 7th शेड्यूल का जो कंकरेंट लिस्ट आता है और रिज्यूडरी पावर जो होती है, जो कि स्टेट में नहीं दिया हुआ है, स्टेट लिस्ट में और जो ये यूनियन लिस्ट में नहीं दिया हुआ है, उस पे जो लॉज बनाने का अथॉरिटी होता है वो सेंटर के पास ही होता है। क्योंकि हम लोगों का जो गवर्नमेंट है उसमें स्टेट्स को भी अथॉरिटी, स्टेट्स के पास भी पावर है, लेकिन वो पावर जो है टेंडेंसी उसका है सेंट्रल के तरफ टेंड है वो पूरा। तो इस तरीके से आपको समझ में आया होगा कि इंडिया में जैसे एक कंट्री है बिहार। ठीक है, बिहार जो कंट्री है उस बिहार में अगर कोई भी बिहार अगर ये है कि उसको अलग होना है तो ऐसा कुछ हो नहीं सकता है, क्योंकि इंडिया एक फेडरल फॉर्म भी दिखाता है और यूनिटरी फॉर्म भी। क्योंकि पावर जो है बिहार के पास मिलिट्री पावर नहीं है, अपना फॉरेन पॉलिसी नहीं है, क्योंकि वो सारा चीज़ सेंटर के पास है। तो जैसे और भी बहुत सारे सेक्टर हैं जिसमें इस बिहार जो स्टेट है वही रूल बना सकता है और जो सेंटर है वो रूल बना सकता है कुछ मैटर में। लेकिन जब कुछ ऐसा पावर है जो कि रिज्यूडरी पावर है, जो कि नहीं मेंशन्ड है, कोई ऐसा मान लीजिए कोई ऐसा केस आता है जिसमें कि कोई सेंटर लिस्ट में भी वो पावर मेंशन नहीं है और स्टेट लिस्ट में भी नहीं है, तो वो ऑटोमेटिकली वो फेडरेशन के पास, यूनियन के पास वो सारा पावर चला जाता है। तो इस तरीके से बनता है कुछ फेडरेशन, क्वासी फेडरल मतलब आधा, क्वासी मतलब आधा फेडरल के तरफ समझिए। ठीक है, चलिए अब सबसे अच्छा चीज़ है इसके फीचर्स को हम लोग देखते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं डेफिनेशन की। ए सिस्टम वेयर ऑल पावर्स आर कंसंट्रेटेड इन ए सेंट्रल गवर्नमेंट
यूनिटरी सिस्टम में क्या होता है, सारा पावर जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के ही पास होता है, स्टेट गवर्नमेंट के पास कोई पावर नहीं होता है, थोड़ा मोड़ा होता है, वो भी सेंट्रल के मतलब इच्छा पर होता है, देना है तो देगा, नहीं देना हो तो कोई पावर नहीं देगा। उसके बाद आता है हमारा फेडरल सिस्टम। फेडरल सिस्टम में क्या होता है, ए सिस्टम वेयर पावर आर डिवाइडेड बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड रीजनल गवर्नमेंट स्टेट प्रोविंसेस। इसमें क्या होता है कि पावर जो है डिवाइड किया हुआ रहता है कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पे, कि कुछ पावर सेंटर के पास होगा, कुछ पावर रीजनल के पास होगा, दोनों ऑटोनोमस बॉडी होते हैं, दोनों के पास अपना अपना पावर होता है। अब हम लोग देखते हैं क्वासी फेडरल सिस्टम में। क्वासी फेडरल सिस्टम में क्या होता है, ए सिस्टम दैट रिजेंबल्स फेडरलिज्म बट सेंट्रल गवर्नमेंट होल्ड्स ओवरराइडिंग अथॉरिटी। देखिए इसमें क्या है कि ये क्वासी फेडरल में है कि जो सिस्टम है इसमें कि फेडरल जैसा ही पूरा सिस्टम होता है, लेकिन कुछ सर्कमस्टांसेस में, कुछ कंडीशन में ये सारा पावर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट होल्ड करती है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट मोर पावरफुल होती है। जैसा फेडरेशन ही है, कोसी फेडरल जो है वो भी एक फेडरेशन ही है, लेकिन इसमें क्या होगा कि इसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट होगा, वो ज़्यादा पावर प्रोविंस से ज़्यादा पावर होल्ड करती है कुछ कंडीशन में प्रोविंस का बात न मान करके सेंटर अपना बात रखेगी, वहाँ पे मानना होगा। बाकी सारे कंडीशन में सेंटर और स्टेट का पावर का डिवीजन फेडरल के हिसाब से होगा। ठीक है, एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे यूके, जापान और फ्रांस जो है यूनिटरी सिस्टम का एग्जाम्पल है, और फेडरल सिस्टम का एग्जाम्पल यूएसए, इंडिया, कनाडा है। और क्वासी फेडरल में क्या है, सिर्फ इंडिया है, और सम कंसिडर्ड कुछ जो है मतलब पाकिस्तान को भी कंसिडर्ड करते हैं। पाकिस्तान की बात हम लोग नहीं करें तो अच्छा है, वहाँ पे क्या सिस्टम क्या कुछ क्लियर नहीं है। ठीक है, पावर डिवीजन की बात कर लेते हैं तो यूनिटरी सिस्टम में क्या है कि सेंट्रलाइज्ड पावर, सेंट्रलाइज्ड विथ लिटिल और नो पावर फॉर सब नेशनल गवर्नमेंट। ठीक है, सेंट्रल पावर सेंटर में होता है, सब नेशनल गवर्नमेंट के पास कोई पावर नहीं होता है, छोटा मोटा पावर होता है। अब फेडरेशन में पावर डिवीजन की बात करते हैं फेडरल सिस्टम में, तो इसमें क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशनली पावर डिवाइडेड बिटवीन सेंटर एंड रीजनल गवर्नमेंट। मतलब जो राज्य है और केंद्र है वो दोनों के बीच शक्तियों का बंटवारा कॉन्स्टिट्यूशनली, संवैधानिक रूप से किया गया है। अब क्या है क्वासी फेडरल में क्या है, पावर इज डिवाइडेड बट विथ ए स्ट्रॉन्ग सेंट्रल इन्फ्लुएंस। पावर तो मिला है स्टेट और सेंटर दोनों को, लेकिन स्टेट को जो पावर मिला है उसमें स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस होगा किसका, सेंटर का। तो ये हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, हाँ अब देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में देखते हैं यूनिटरी सिस्टम में कैसा है। यूजुअली ए सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन दैट कंसंट्रेट पावर एट द सेंटर। एक सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन होता है जो कि पावर को सेंटर में कंसंट्रेट करता है। अब फेडरेशन में क्या होता है, ए रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। फेडरेशन में क्या है, फेडरेशन में चूंकि दो यहाँ पे पावरफुल ग्रुप हैं तो इसके लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन को रिजिड होना होगा जो कि पावर को क्लियर डिस्ट्रीब्यूट करता है सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट में। फेडरल सिस्टम में ये एक रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन होना जरूरी है, और जिससे कि पावर का डिस्ट्रीब्यूशन क्लियरली हो सके। क्वासी फेडरल में क्या होता है, एक कॉन्स्टिट्यूशन दैट डिवाइडेड पावर्स बट अलाउज द सेंटर गवर्नमेंट टू बी डोमिनेंट। देखिए इसमें भी एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है, पावर का डिवीजन भी होता है, और इसमें सेंटर को डोमिनेंट बनाने के लिए ऐसा कुछ पावर दिया जाता है कि सेंटर ज़्यादा डोमिनेंट होगा, बस यही है और कुछ नहीं है। और अमेंडमेंट प्रोसेस, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, इसमें सुधार का क्या गुंजाइश है, कुछ चेंज हो सके कि नहीं, उस चीज़ को देखते हैं। तो यूनिटरी सिस्टम में सेंट्रल गवर्नमेंट कैन ईजिली अमेंड लॉज एंड कॉन्स्टिट्यूशनल। यूनिटरी सिस्टम में किसी भी नियम को अगर चेंज करना है तो उसको जो है कंट्री जो है सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ईजिली चेंज कर लेते हैं, क्योंकि वो एक ही गवर्नमेंट है, सिंगल गवर्नमेंट है। फेडरल सिस्टम में क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंड्स यूजुअली रिक्वायर द कंसेंट ऑफ बोथ सेंटर एंड रीजनल गवर्नमेंट। क्योंकि यहाँ पे दो गवर्नमेंट है, यहाँ पे दो गवर्नमेंट है, यहाँ पे एक गवर्नमेंट है, यहाँ पे एक बड़ा है और एक छोटा गवर्नमेंट है, ऐसा समझ जाइए। यहाँ पे एक ही गवर्नमेंट है, यहाँ पे दो है, और यहाँ पे एक जो है सेंटर बड़ा है और एक छोटा है। हाँ, तो इसमें क्या है कि इसमें स्टेट की भी मर्जी चाहिए क्योंकि स्टेट बराबर है। और क्वासी फेडरल में क्या है, अमेंडमेंट कैन बी मोर सेंट्रलाइज्ड, चूँकि ये बड़ा है सेंटर तो इसका ज़्यादा पावर होगा कि ये चेंज कर सके, अमेंड कर सके।
गवर्नमेंट्स मे हैव लिमिटेड से, मतलब ये स्टेट भी कुछ बोल सकता है कि हाँ हमारा भी कुछ ऐसा होना चाहिए। उसके बाद क्या है, ऑटोनॉमी ऑफ द रीजन। यूनिटरी गवर्नमेंट में क्या है, रीजन्स हैव लिटिल और नो ऑटोनॉमी, मतलब यहाँ पे जो, क्योंकि एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, आप देख रहे हैं एक यहाँ पे एक ही सर्कल है, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट यहाँ एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, यहाँ पे लिटिल होगा या नो, न के बराबर ऑटोनॉमी होगा सेंट्रल गवर्नमेंट के, ये रीजनल गवर्नमेंट के पास सारा जो पावर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होगा, और कभी अगर पावर सेंट्रल गवर्नमेंट दे स्टेट को या फिर ना दे वो उसके इच्छा शक्ति पे है। फेडरल सिस्टम में बात करते हैं तो रीजन्स स्टेट्स हैव कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड पावर। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि ये जो फेडरेशन है इसमें स्टेट और सेंटर को कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड किया गया है, जो रीजन्स है स्टेट है कि आपके पास भी ये पावर्स हैं, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट आपका कुछ नहीं कर सकता है। अब यहाँ पे देखिए क्वासी फेडरल सिस्टम, इसमें क्या है, रीजन्स है पावर्स बट सेंट्रल गवर्नमेंट कैन ओवरराइड देम इन मेनी केसेस। बहुत सारे केस में रीजन के पास पावर है लेकिन उसको जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको ओवरराइड कर सकती है। तो ये सारा चीज़ आप समझ गए होंगे। अब जो है नेक्स्ट देखते हैं, हाँ यूनिफॉर्मिटी एंड डाइवर्सिटी। अब यूनिटरी सिस्टम में यूनिफॉर्मिटी एंड डाइवर्सिटी को देखेंगे तो लॉज एंड पॉलिसीज आर लार्जली यूनिफॉर्म अक्रॉस द कंट्री। जो लॉज और पॉलिसीज है वो यूनिफॉर्म होता है पूरा में। उसके बाद फेडरल सिस्टम में देखते हैं अलाउज फॉर द डाइवर्स लॉ एंड पॉलिसीज इन डिफरेंट रीजन और स्टेट्स। चूँकि ये छोटा छोटा यूनिट से बना है तो ये अलाउ करता है सबको अपना अपना लॉज और पॉलिसी बनाने के लिए। जैसे यूएसए में हर यूनिट का अपना एक सुप्रीम कोर्ट है और एक जो है यूएसए का सुप्रीम कोर्ट है, वैसा है, दोनों के पास इक्वल पावर है। क्वासी फेडरल में क्या है, अलाउज फॉर डाइवर्सिटी बट सेंट्रल लॉज कैन बी इम्पोज्ड यूनिफॉर्मिटी इफ नीडेड। अगर जरूरी पड़ा तो सेंटर का नियम जो है वो सभी जगह लागू हो जाएगा हर एक प्रोविंस में, लेकिन जनरली नॉर्मल केसेस में सेंटर और स्टेट के बीच जो है ये अपना अपना डाइवर्सिटी करने का परमिशन होता है कि आप स्टेट सब जो है ऑटोनोमस होकर के कुछ कुछ अपना डाइवर्सिफिकेशन पे चल सके, लेकिन जब जरूरी होगा तो एक बार में सारा को यूनिफॉर्म सेंटर कर सकता है, सबको एक जैसा। एग्जाम्पल्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, अब ये देखिएगा यूनिटरी सिस्टम में कॉन्फ्लिक्ट होने का चांसेस बहुत कम होता है क्योंकि रीजनल अथॉरिटी के पास उतना पावर नहीं होता है। फेडरल गवर्नमेंट में क्या है कि फेडरल गवर्नमेंट में कॉन्फ्लिक्ट होने का ज़्यादा चांसेस हैं सेंटर और रीजन गवर्नमेंट के बीच, क्योंकि पावर का बहुत ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन होता है, दोनों के पास अपना अपना क्षमता होता है जिससे कि दोनों में कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा हो सकता है। क्वासी फेडरल में क्या है, कॉन्फ्लिक्ट्स में राइज ड्यू टू सेंट्रल गवर्नमेंट ओवरराइडिंग रीजनल डिसीजंस। देखिए कॉन्फ्लिक्ट इसमें किस तरीके का हो सकता है क्वासी फेडरल में कि जैसे कोई अगर स्टेट कोई लॉज बनाया उसको अगर सेंटर ओवरराइड कर रहा है, मतलब उस पर अपना अधिकार बना रहा है कि नहीं ये चीज़ ऐसे होना चाहिए, तो इस कंडीशन में थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, लेकिन वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनली सेंटर ही प्रिवेल करेगा। जुडिशियरी की बात करते हैं, ठीक है, तो जुडिशियरी में क्या यूजुअली सिंगल यूनिफाइड जुडिशियल सिस्टम, यहाँ पे क्या है एक ही जुडिशियल सिस्टम होगा सेंटर के पास बस। और यहाँ पे है कि डुअल जुडिशियल सिस्टम सेंटर एंड रीजनल कोर्ट, जैसा कि हमने यूएसए के बारे में बताया, यूएसए में सब हर एक स्टेट के पास अपना अपना सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है, यहाँ डुअल जुडिशियरी एग्जिस्ट करता है। उसके बाद क्वासी फेडरल में मोस्ट यूनिफाइड बट विथ रीजनल कोर्ट्स हैव लिमिटेड पावर। जैसे इंडिया के केस में आप देखिए छोटा छोटा हाई कोर्ट है, 25 हाई कोर्ट है इंडिया में, बट द सुप्रीम कोर्ट इज इन द नेशनल कैपिटल, मतलब जो दिल्ली में ही है सुप्रीम कोर्ट। इस तरीके से आप समझ सकते हैं क्वासी फेडरल में कैसे है तो हाई कोर्ट सबको मिला है लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो है वो दिल्ली में ही है, सेंटर के पास ही है। अब क्या है नेशनल इंटीग्रेशन और यूनिटी के लिए बहुत ही अच्छा है यूनिटरी सिस्टम। फेडरल सिस्टम में हो सकता है थोड़ा सा बैलेंस करके चलना पड़ता है क्योंकि दोनों के पास ऑटोनॉमी है, रीजन के पास भी और सेंटर के पास भी, तो थोड़ा सा यहाँ पे रीजन के पास ऑटोनॉमी होगा तो हो सकता है वो ब्रेक डाउन हो जाए, ऐसा कुछ फेडरेशन में प्रॉब्लम होता है। क्वासी फेडरल सिस्टम इसमें क्या है लीन्स टुवर्ड द नेशनल इंटीग्रेशन। देखिए ये इसका जो टेंडेंसी होता है वो नेशनल इंटीग्रेशन के पास ही होता है, लेकिन
रीजनल ऑटोनॉमी को कंट्रोल करके रखना होता है। इसमें रीजनल ऑटोनॉमी पे हर समय ध्यान रखना होता है कि रीजनल ऑटोनॉमी मिले लेकिन नेशनल इंटीग्रेशन भी बचा रहे। ये दोनों का कुछ ग्रे स्टेट जैसा है, मतलब ये अगर ब्लैक है ये वाइट है, ये अगर ब्लैक है ये वाइट है, तो ये जो है लेकिन ग्रे स्टेट है। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। हमने आपके साथ सारा जो फीचर्स है उसको डिस्कस किया है। अगर आप चाहते हैं इसके मेरिट्स और डिमेरिट्स का, तो इसका आप अगर कमेंट करेंगे तो इसका एक अलग से वीडियो ला देंगे। लेकिन अगर फीचर्स के बारे में आपको पता है तो मेरिट्स और डिमेरिट्स आप खुद लिख सकते हैं। ठीक है, बाकी अगर ये नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, आप कमेंट्स करेंगे, अगर होगा वैसा तो हम डाल सकते हैं। देखिए अब नेक्स्ट जो वीडियो आने वाला है वो पार्ट्स ऑफ गवर्नमेंट पे आने वाला है। ठीक है, जैसे एग्जीक्यूटिव ब्रांच हो गया, लेजिस्लेटिव ब्रांच हो गया, जुडिशियरी ब्रांच हो गया, जो सेपरेशन ऑफ पावर है गवर्नमेंट के पार्ट्स में, उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू। ये वीडियो यहीं तक था, दैट्स ऑल।